Assalamualaikum viewers, welcome to your favorite channel Cricket Lounge. आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, अब वायरल फ्लू, तो हो सकता है मेरे में वो एनर्जी आपको ना फील हो, लेकिन लेट्स स्टार्ट. वी हैव आकिब विद अस. क्या हाल है आकिब? अल्लाह का शुक्र फ्री, आप ठीक हैं? मैं ठीक नहीं हैं आप, जो लग रहा है गुजारा चल ही रहा है. अच्छा, कल का मैच जो था साउथ अफ्रीका का, बड़ी हमने दुआएं की, लेकिन पाकिस्तान फिर से हार गया. गट फीलिंग भी पॉजिटिव थी, उम्मीद भी थी, लेकिन अगैन सिमिलर रिजल्ट्स. मुझे ये बताएं कि एक तो उसके बारे में आप मुझे बताएंगे, दूसरा कंट्रोवर्शियल कुछ डिसीजंस जो है वो आए हैं, थोड़ा शेयर करेंगे? अच्छा, कल का मैच फ्रीहा जो है ना, हम हारना तो मैं समझूंगा थोड़ा हमने रियायत कर दी है, अपने साथ ही अपने इमोशंस के साथ रियायत कर दी है. कल जो है ना एक बार फिर दिल टूट गया. पाकिस्तानी टीम जो है ना इस वक्त वो मशूक का किरदार अदा कर रही है, जो कि अपने आशिक का बार बार दिल तोड़ती है. हाँ. और फिर उसको जोड़ने में भी जो है अपना किरदार अदा नहीं करती. पहले हाँ. अफगानिस्तान में देखा, हाँ. वहाँ पे हुए, अब जो है अफ्रीका के साथ, लेकिन बहुत क्लोज फिनिश था. डेड मैच से पाकिस्तान टीम ऊपर आई और ऐसा ऊपर आई कि विनिंग पोजीशन में आ गई थी. बट ऑन द क्रंच मोमेंट्स मैं समझता हूँ कुछ बाबर की जो कैप्टनसी डिसीजन थे वो काफ़ी सवालिया निशान थे. फिर आखिरी ओवर नवाज का जो था उस पर तो मैं समझता हूँ पता नहीं क्या हो, मतलब उस पर तो कोई कमेंट ही नहीं करना चाहिए. मतलब ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ लाइटर नोट, क्रिकेट के मैदान में मोहम्मद नवाज हमें डबोता है. हाँ. और सियासत के मैदान में नवाज शरीफ हमें डबोता है. ये मैं ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ. आप रहने थे इस बात को, आज आपको क्या हो गया आकिब? क्या हो गया है? तो बहरहाल मैच काफी अच्छा हाँ. हुआ, बड़ा एक्साइटेड मैच था. जो है इस वर्ल्ड कप का मैं समझता हूँ फर्स्ट नेल बाइटर था. क्योंकि इससे पहले जितने भी मैचेस थे दे आर नॉट नेल बाइटर्स. वो वन साइडेड मैच होते थे, जो सी टीम जीत पे आती थी वो वन ट्रैक पे जीत जाती थी. राइट. फर्स्ट जो है नेल बाइटर था. लेकिन एज अ पाकिस्तानी बात करें तो हमें नेल बाइटर नहीं चाहिए था, हमें जीत चाहिए थी डेस्परेटली. इस नेल बाइट का हमने क्या करना है, हमने इन नाखूनों का क्या करना है, हमने इन उंगलियों का क्या करना है कि हम चबाते रह जाए, मैच देखें, ओए पाकिस्तान बड़ा चंगा लड़ गया है कितना. ना, हमें तो चाहिए थी जीत. बिल्कुल ऐसे. वो हमें नहीं मिली. चाहे हम लड़के हारे हैं लेकिन हारे हैं. और हम लड़ने के बाद सेमीफाइनल की दौड़ से ऑलमोस्ट जो है वी आर आउट ऑफ द रेस. तो बस अब टीम वापस आ जाएगी? नहीं, वो 3 मैच खेलेगी. मुझे तो यही मैं समझता हूँ कि पीसीबी को चाहिए कि अगले जो इनके 3 मैचेस हैं. हाँ. वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि इंडिया में जो गंद फैलाया है इंडियन स्पेशली अहमदाबादियंस ने, नरेंद्र मोदी जी के स्टेडियम ने गंद जो फैलाया है. हाँ. वो सबके सामने ही है. हम एक जो है वो एक्सक्यूज ये कर सकते हैं कि आप अच्छे मेज़बान नहीं हैं. हाँ. आपको पहले मेज़बानी सीखनी चाहिए. यू आर द ब्लडी गेस्ट्स. तो आपको पहले मेज़बानी सीखें और उसके बाद हम आपके घर में आएंगे. तो ये क्या कि टीम को वापस बुलाया जा सकता है, लेकिन ये तो सारा पहले कर देना चाहिए था. एग्जैक्टली ये तो सारा ऑन अ लाइटर नोट बात कर रहे हैं. बहरहाल अगले 3 मैचेस हैं, इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं, जो कि हमारे हरभजन सिंह जो कि इंडिया के ऑफ स्पिनर थे साबिक, फिर इरफान पठान जिनको हम अपने इस प्लेटफॉर्म से इरफान जाले पठान कहते हैं, तो उन्होंने जी तो ट्वीट्स की, उन्होंने पाकिस्तान के हक में ट्वीट्स की. स्पेशली जब आखिरी हारिस रऊफ का ओवर था उसमें तबरेज़ शमसी जो आखिरी विकेट थी उसमें LBW का था, अंपायर्स कॉल थी. मैं समझता हूँ अंपायर्स कॉल शुरू दिन से ही मुतनाज़ रहा है. हमने आज के मैच में भी देखा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच में, वहाँ पर जो है जॉस इंग्लिश का जो है सेंटनर ने, जॉस इंग्लिश जो ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर हैं, उस पर भी विकेट जो है अंपायर्स कॉल का जो ड्रामा थोड़ा सा हुआ था. तो ये अंपायर्स कॉल का ड्रामा जो है ना काफ़ी टीमों के लिए अच्छा साबित होता है, काफ़ी टीमों के लिए दिल भी टूटता है. कल के मैच में पाकिस्तान टीम का दिल टूटा, अफ्रीका की टीम जो है वो उसको ले गई. बहरहाल हम इस चीज़ों को एक्सक्यूज़ तो बना सकते हैं किसी हद तक, बट दे आर नॉट द जेन्युइन एक्सक्यूजेस. आपने जीतना है तो प्रॉपर मैच जीतें. ये DRS सिस्टम अगर फर्ज करें ये हमारे खिलाफ जाता, हमारे हक में जाता, तो हमने खुश होना था ऐसे ही है. तो लेकिन इस तरह की चीज़ें हुई हैं. हरभजन सिंह ने कहा है कि ये DRS का बड़ा मामला ख़राब है. इरफान पठान ने कहा है कि एक वो वाइड थी एंड पे, और ये अगर DRS पाकिस्तान के हक में चले जाए तो हम जीत सकते थे. बहरहाल हमारे लड़कों ने फाइट बहुत अच्छी की है. फाइट का क्या करें? फाइट का, लेकिन फिर वही बात, हम ऐसी फाइट का क्या करें कि हमें जीत नहीं मिली. हम ऐसे कमबैक का क्या करें कि हमें जीत नहीं मिली. हम ऐसी 5 विकेटों का क्या करें जो कि हमें फतह नहीं दिला सकी. हम ऐसी 64 बॉल्स पे 50 का क्या करें जो हमें फतह नहीं दिला सकी. हम ऐसे कैचेस पकड़ने का क्या करें जो हमें फतह नहीं दिला सकी. पूरे इवेंट में हमारी टीम जो है माजरत के साथ काफ़ी बुरा खेली है, बहुत ज़्यादा.
आप उम्मीद करते हैं एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट के अगले 3 मैच पाकिस्तान जीते और जो है वो थोड़ी सी कहें इज्जत जो है वो इंडिया जो कि हमारा एनिमी कंट्री है, सबको ही पता है, उधर हम जीत के जो है अपनी थोड़ी सी इज्जत बचा के हमारी टीम वापस आ जाए। वी कैन जस्ट होप। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कमेंट्स में हमें बताइएगा ज़रूर। अच्छा, फवाद चौधरी एक बड़े इंटरेस्टिंग से इंसान है और उनसे बड़े मज़े मज़े की कुछ बातें हमेशा सुनने को मिल ही जाती है, उनके मीम्स भी बनते हैं। रिसेंटली उन्होंने कहा है कि जी बाबर आजम जो है मैच के बाद वो शहबाज शरीफ को मिले और दोनों ने अपनी कारकर्दगी के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया। क्या कहेंगे? ये आप वो फवाद चौधरी उनकी बात कर रही हैं जिन्होंने 6-7 पार्टियां बदली हुई हैं? जी बिल्कुल वही। जो रनिंग करते हुए भी वीडियो वायरल अच्छा, हुई थी मैं ना? माजरत के साथ फवाद साहब, मैं नहीं कहता, आपका जो हर मतलब आप भी जब अपने इक़्तिदार में थे तो आप हर एक को छेड़ते थे, मतलब फिर हम नहीं कह रहे, इनका एक निक नेम था डब्बू। डब्बू था नहीं है, सारे कहते थे डब्बू। लगते भी है वैसे डब्बू जी, डब्बू से। डब्बू जी आपने ट्वीट कर दी है, बड़ी घटिया किस्म की, सीधी सी बात है, हम तो सीधे लफ्जों में कह रहे हैं, बड़ी घटिया किस्म की आपने ट्वीट कर दी है। मतलब आप एक बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं जिन्होंने अपना सफ़र जो है मुशर्रफ से शुरू किया, फिर पीपल पार्टी में गए, फिर नून लीग में भी आए, फिर काफ लीग में भी गए, फिर पीटीआई में आए, अब आजकल आप माशाल्लाह एक नई पार्टी इजाद हुई है जहांगीर तरीन की और अलीम खान की, उनमें पाए जाते हैं। लोटा होता है ना ये टर्म ऐसे लोगों के लिए? सॉरी, लोटा होता है? लोटा है बिल्कुल ना? बिल्कुल, वो आपने कह दिया, मैं कहना नहीं चाहता, फवाद भाई जो है नाराज ना हो जाएं। बहरहाल हम इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताना इसलिए ज़रूरी था, हाँ। क्योंकि कुछ चीज़ें पे आप बेसलेस जब बातें करते हैं ना तो उस पर आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताना लाजमी होता है। बिल्कुल। आपका तो किसी एक पार्टी के साथ कोई आपकी एफिलिएशन ही नहीं थी, ऐसे ही है। आप तो जिस जहाँ कहीं हवा चलती थी उस हवा के साथ उड़ना शुरू कर देते थे। तो आपने अब कहा है जी कि मैच हारने के बाद हमारे कप्तान जनाब बाबर आजम साहब, जो हमारे पीडीएम के वजीर आजम साहब थे शहबाज शरीफ साहब, उनसे मिले और दोनों ने मिलकर जो है अपनी परफॉर्मेंस पर जो है इत्मीनान का इजहार किया। मतलब उन्होंने एक तंज किया, इस तरह के तंज जो हैं वो फुप्पुएं मारती हैं ख़ानदानों में, ताने मैंने तो वो इस तरह के ताने मारती हैं जो फवाद चौधरी साहब ने किया है। ये आप फ्रिया होना सीरियस नोट, ये आप उनकी मेंटेलिटी शो करते हैं कि वो किस कैलिबर के पॉलिटिशियन है। मतलब आप एक मंझे हुए सियासतदान हैं, चाहे आपने 6 पार्टियां तब्दील करके अभी भी आप एक ऐसी पार्टी के साथ हैं जिसकी हवा चल रही है। अगर अगले साल कोई नई पार्टी आ जाएगी उसकी हवा चलेगी, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, 110% श्योर हूँ, श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, हम बेट भी लगा सकते हैं कि अगले साल अगर किसी नई पार्टी की हवा चलेगी तो ये फवाद चौधरी साहब जो हैं हमें किसी और पार्टी में नजर आएंगे। डब्बू जी, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, हम इस पे बेट भी लगा सकते हैं। आप अगर इनकार कर सकती हैं, हम अगले साल देख लेंगे, कोई बर्गर शर्गर पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा लगा सकते हैं, ये किसी और पार्टी में जाएंगे। आपने तंज किया जी बाबर आजम पे, और जो कि हमारे कौमी कप्तान है, आप में और हमारे चौधरी ज़कात शरीफ साहब में कोई फ़र्क नहीं। वो कैसे? अच्छा, वो ऐसे जी, ज़कात शरीफ साहब भी पीपल पार्टी से, क्योंकि उनका ताल्लुक है, जो कि चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी है, उसके साथ फवाद चौधरी भी ऑब्वियसली सियासतदान है। उधर से ज़कात शरीफ साहब जो हैं वो प्रेस रिलीज जारी करते हैं। प्रेस रिलीज में कहते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है 2023 में इसकी जो परफॉर्मेंस है उस पे हम जब वापस आएगी टीम तो उसका जायजा लेंगे। यानी कि आपने वहाँ पे तलवार लटका दी। कल का मैच में प्रेशर नजर आया। इधर से आपने भी जो है माशाल्लाह एक मंजे हुए सियासतदान, उन्होंने आपने कह दिया जी, बाबर आजम पे तंज किया, जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, जहाँ पे अभी वर्ल्ड कप के मैचेस जारी हैं, ख़त्म नहीं हुई, पाकिस्तान टीम वापस नहीं आई, 3 मैचेस खेलने हैं, माइनर सी स्लिम सी जो है होप अभी भी बरकरार है सेमीफाइनल में पहुंचने की। उस पे आपने तंज किया है कि शहबाज शरीफ से मिले हैं, मतलब आपने खेल को सियासत के साथ जोड़ दिया है। आपने एक शदीद किस्म का मोदी जी का किरदार अदा किया है, डब्बू साहब, शदीद किस्म का, जो इंडिया वाले करते हैं ना कि इंडिया वाले सियासत के साथ खेल के साथ जोड़ देते हैं, आपने भी उसी के साथ जोड़ दिया है। तो आप पे बस हम यही कह सकते हैं कि अफसोस है, अफसोस के साथ आपको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। आपको हम मशवरा भी देते हैं इस तरह की हरकतें ना करें, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी तो पहले मेरा ख्याल है कुछ नहीं है, जो बची कुची है उस पर भी जो है लोगों को शक ना होना शुरू हो जाए, क्योंकि शक तो अब लोगों को ख़त्म हो गया, अब तो यकीन हो गया कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो देखें, इस तरह की चीज़ें ना करें ताकि आपको जो है
जो लोगों से जलील होने का जो शौक है वो आपको ख़त्म हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि डब्बू जी आइंदा इस किस्म की बातें नहीं करेंगे। आज का हमारा शो ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल एनालिसिस। आप सब प्लीज़ हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। खुदा हाफिज़।